अगर हमेशा ही रह जाए। भगवान ने कहा मैं हमेशा कहता हूं लालच बुरी। मैंने पहले कह दिया 1 महीने रहूंगा, इससे ज्यादा रहने वाला नहीं हूं। इसके बाद भगवान 1 महीने कुब्जा के यहां रहे और कुब्जा से प्रेम का संदेश देकर के, प्रेम की दीक्षा कुंवरी को देकर के 1 महीने बाद भगवान आज मथुरा में कंस के रंगशाला में पहुंचे, जहां कंस ने मल्ल युद्ध रखा हुआ है। जैसे उस रंगशाला के दरवाजे पर पहुंचे, कंस ने कृष्ण को मारने का पूरा इंतजाम किया है। दरवाजे पर 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला कुवलिया पीड़ हाथी खड़ा है और उस हाथी को शराब पिलाई गई ताकि कृष्ण को देखते ही मार डाले। जैसे ही भगवान पहुंचे, हाथी दौड़ा। भगवान ने बलदेव जी की ओर देखा, क्या करना है? कहा क्या करना है? क्या मारना है? क्या मारना है? कहा सूंड पकड़ा बलदेव ने, पूंछ पकड़ा कृष्ण ने, और दोनों भाइयों ने एक एक हाथ कुवलिया पीड़ हाथी को मारा। बलदेव जी ने उठाया और इतना ऊपर फेंका कि जब हाथी गिरा तो उसका प्राणांत गिरते ही हो गया। और जब कुवलिया पीड़ हाथी गिरा, मरा। कंस को आधी मौत उसी समय नजर आने लगी। हाथी के मरते ही वो जान गया कि मेरे ज्योतिषी ने कहा कि जो आदमी इस हाथी को मार देगा, समझ लेना तुम्हारे मौत का कारण वही बनेगा। इसका मतलब यही तो नहीं, लेकिन कहा कोई बात नहीं, अभी रंगशाला में पहलवान लोग बैठे हैं, उनसे मरवा दूंगा। कंस जैसे रंगशाला में 5-5 पहलवान उसके खड़े हैं, सल तोसल चाणूर मुष्टिक और कूट, ये 5 पहलवान हैं कंस के दरबार में। अच्छा, भगवान कृष्ण और बलराम तो जहां दर्शक बैठते थे, ये कुश्ती देखने गए थे, ये दर्शक दीर्घा में बैठे कि हम यहीं से देख लेंगे। और कंस बिना सोचे समझे ऐलान कर दिया, भाई कोई भी इस भीड़ में ऐसा हो जो इन पहलवानों से हाथ मिलाने की ताकत रखता हो, सामने आ जाए। जब कोई नहीं उठा तो बिना पूछे कंस ने कह दिया, मैं जानता हूं इस सभा में कोई नहीं है जो मेरे पहलवानों से लड़ सके, लेकिन मेरे 2 भांजे कृष्ण और बलराम सामने बैठे हैं। मुझे मालूम है मेरे भांजे इन पहलवानों का मुकाबला करेंगे। अच्छा, संयोग देखो, 1 महीना जब भगवान कुब्जा के यहाँ रहे, तो जिस दिन मल्ल युद्ध था, नंद जी भी पहुंच गए मल्ल युद्ध देख। अब नंद जी सोचे ये कंस तो मेरे बच्चों को मरवाने का प्लान बना दिया इसने, बिना पूछे मेरे बेटों के नाम का ऐलान कर दिया इसने, ऐसा क्यों? कंस जी ने, नंद जी ने कहा कोई बात नहीं। कृष्ण की ओर देखा, कहा बेटा जाओ, मैंने हनुमान जी महाराज की सेवा किया है। नंद जी कह रहे मैंने हनुमान जी की सेवा किया है, और कुश्ती अगर कोई लड़ता है तो कुश्ती के सबसे बड़े देवता हनुमान जी हैं, उनसे बड़ा देवता कोई नहीं है, ध्यान रखना। कहा तो पिताजी आप क्या करोगे, हम तो डर रहे हैं। भगवान ने सोचा भैया मैं कैसे कहूँ कि मैं जाते इनको मारूंगा। भगवान ने कहा हम तो डर रहे हैं। कहा तुम चिंता मत करो, तुम जैसे ही अखाड़े में पांव रखोगे कन्हैया, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, उनकी कृपा से तुम्हें बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तब तुम मार दो। भगवान ने कहा। भगवान पहुंचे, चाणूर के सामने कृष्ण और मुष्टिक के सामने बलराम जी खड़े। भगवान कृष्ण ने चाणूर से कहा भैया आप लोगों की उम्र हजारों साल की है, आप लोगों के शरीर 8-8, 10-10 कुंटल की है वजन, आपकी भुजा
मोटी मोटी है। हम लोग 11-11 साल के बच्चे, हमारी आपकी जोड़ी शोभा नहीं दे रही। हम कैसे लड़ेंगे? चाणूर ने कहा, अरे तुम 11 साल के हो, तुम 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया। तुम 11 साल के हो, तुमने पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा, केसी को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, सारे राक्षसों को तुमने मारा, यहाँ तक कि गोवर्धन पर्वत उठाया, और तुम 11 साल के हो। आज पता चल जाएगा यशोदा के दूधों में कितनी ताकत है। जब मां के दूध की बात आई, भगवान ने चाणूर की कलाई को पकड़ा, कहा तो फिर याद करो, जब दूध ही का पता ले रहे हो तो पता तो फिर मेरी ही मां ने दूध पिलाया है, अब तुम्हारी मां ने जो पिलाया हो प्रकट करो। पहलवानी का एक नियम है, दो पहलवान जब लड़ते हैं और दोनों पहले हाथ मिलाते हैं, और जैसे ही हाथ मिलाएंगे तो जो पहलवान गिरने वाला है वो हाथ ही मिलाते समझ जाता कि मैं गिर जाऊंगा, और जो गिराने वाला है वो समझ जाता है कि मैं गिरा दूंगा। ये पहलवानी का नियम। जैसे ही भगवान हाथ पकड़े तो चाणूर समझ गया कि अब मेरा भी प्राणांत होगा। चाणूर को कृष्ण ने, बलदेव जी ने मुष्टिक को इसी प्रकार सल को सल को पांचों को मारा। अच्छा, अब नंद जी बराबर मनोजो मारुतुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वाराणसी श्री रामदूतम शरणं प्रपद्ये अतुल्यबलधामह्यं शैलाभ। हे हनुमान जी, मेरे बच्चे बड़े कमजोर हैं, उनके ऊपर कृपा करिए। हनुमान जी को बना रहे। अच्छा, भावना का साम्राज्य आप देखो, सारी दुनिया देख रही कि कृष्ण और बलराम लड़ रहे, और नंद जी क्या देख रहे कि कृष्ण बलराम के साथ हनुमानों जी अखाड़ा में कूद रहे। नंद जी देख, नंद जी के अब बच्चों का कोई बाल बाका नहीं करेगा क्योंकि हनुमान जी भी पहुंच गए। जब पांचों पहलवान मारे गए, कंस बैठा था रंगशाला में सबसे ऊंची गद्दी पर, भगवान उछले सीधा कुर्सी के पास। कंस ने देखा कृष्ण आ गए, वहां से कूदा अखाड़े में, भगवान भी कूदे। कूदने से कंस का मुकुट गिर गया, बाल खुल गए, भगवान ने उसके बाल को पकड़ा। कंस ने जैसे ही कृष्ण ने बाल पकड़ा, पूछा कौन है तू? भगवान ने कहा याद कर, मैं वही हूं। कौन? कहा जिस समय मेरे मां के हाथ में लगी हुई मेहंदी चढ़ नहीं पाई थी, जिस समय मेरी मां के पैर में लगे हुए महावर रंग में नहीं आए थे, जिस समय मेरी मां के आंख में लगे हुए काजल आंसुओं से बह रहे थे, जिस समय मेरी मां के बाल में लगे हुए फूल तेरे पकड़ने से बिखर गए थे, मैं उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल कृष्ण हूं, और अब तुझे दुनिया की कोई ताकत बचाने वाली नहीं है। इतना कहना कि भगवान ने 3 बार कंस को अपनी जंघा पे रखा, एक बार गर्दन पे, एक बार छाती पे, 3 बार हाथ गिराया। कंस का भी उसी समय प्राणांत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जैसे ही कंस का प्राणांत हुआ, सारे मथुरा के लोग कृष्ण की जय जयकार करते हुए उनका गुणगान करने लगे। आइए अब आप भी एक बार भगवान का गुणगान कर लीजिए, क्योंकि कंस का वध हो चुका है, और अब यहीं से हम लोग सीधे द्वारिका में प्रवेश करेंगे। देवी रुक्मिणी से विवाह की चर्चा की ओर हम चलेंगे यहीं से। एक बार भगवान का सभी लोग दिव्य रूप से गुणगान करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मेरा आपकी कृपा से जय हो।